लेट्स सी द क्वेश्चन। देखो, कह रहे इन द फिगर शोन ए एंड बी आर टू concentric conducting spheres of radius a by 2 and a respectively, a by 2 और a respectively. Cell A is connected through resistor R and key to a conducting ball C of radius A. ठीक है, इसको हमने बेटा इसे कनेक्ट कर रखा है, रेजिस्टेंस R है और ये कितना है 2R. B is earth through a resistor 2R. The distance between the ball and the conducting sphere is much greater than A. If the ball is given a charge Q and the key is closed, then the total heat dissipated in the resistor R is. ठीक है, चलो देखो इस क्वेश्चन को बेटा देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इससे इसे कनेक्ट करोगे तो इसका इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा. अर्थिंग कर रखे हो तो इसका पोटेंशियल कितना रहेगा 0. और कब तक बेटा चार्ज फ्लो करेगा, जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए. कॉन्सेप्ट जो है वो है आपका कॉमन पोटेंशियल का बेटा, कॉमन पोटेंशियल. कॉन्सेप्ट जो है बेटा कॉमन पोटेंशियल का है ना. और अर्थिंग का, कि अर्थिंग की वजह से क्या होता है, और अर्थिंग की वजह से क्या होता है. प्लस में बेटा जो हीट लॉस होगा वो क्या होगा, इनिशियल माइनस का फाइनल, ये. ठीक है, तो आओ देखते हैं. सुनो, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे, ठीक है, सपोज कर लो इसका चार्ज हो गया बेटा हमारा Q1, है ना. कुछ चार्ज ट्रांसफर यहाँ हो गया तो यहाँ चार्ज कितना हो गया हमारा Q2. ठीक है, और ये अर्थिंग कर रखे बेटा, ध्यान दीजिएगा. तो पहले कोई चार्ज नहीं था तो ठीक था, ये जीरो तो ये भी जीरो. लेकिन जैसे यहाँ से कुछ चार्ज जाएगा तो इस चार्ज की वजह से इसमें कुछ पोटेंशियल आएगा. उस पोटेंशियल को जीरो करने के लिए, क्योंकि अर्थिंग कर रखे हैं, तो ये चार्ज को क्या करेगा, ट्रांसफर. तो चार्ज का कितना हो गया Q3. इसका पोटेंशियल मान लो भी है, इसका भी पोटेंशियल कितना है भी है ना. यानी पोटेंशियल ऑफ जो है वी सी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ क्या हो जाएगा भी है. तो वी सी का पोटेंशियल क्या होगा KQ1/A. और वी सी का क्या हो जाएगा बेटा KQ2/A/2. प्लस में बेटा बाहर वाले की वजह से पोटेंशियल कितना होगा KQ3/A. इसके वजह से इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और ना इसके वजह से इस पे पड़ेगा, बट इसका पोटेंशियल निकालना तो इसका पड़ेगा, क्योंकि इनके कंडीशन क्या है, फाइनाइट है. ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया. सेकेंड इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ बेटा, ठीक है, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन की बात करूँ तो देखो सेकेंड इक्वेशन क्या होगा. जो सेकेंड इक्वेशन होगा वो होगा बेटा हमारा कि जो पोटेंशियल ऑफ सी होगा, पोटेंशियल ऑफ सी जो होगा बेटा, है ना, वो कितना आएगा बेटा हमारा जीरो हो जाएगा. पोटेंशियल ऑफ सी इज जीरो. यानी दिस इम्प्लाई दैट पोटेंशियल ऑफ सी देखो कैसे निकालेंगे, क्योंकि अर्थिंग कर रखे ना, नहीं सी नहीं सॉरी, पोटेंशियल ऑफ बी. पोटेंशियल ऑफ बी कितना हो जाएगा बेटा हमारा जीरो. और पोटेंशियल ऑफ बी कैसे निकालेंगे बेटा, उसका खुद का पोटेंशियल KQ3/A प्लस अंदर वाले को ऐसा पोटेंशियल, तो वो हो जाएगा KQ2/A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जीरो. यानी यहाँ से देख सकते हो तो Q2 इज इक्वल टू कितना होगा -Q3. हेंस अब पहला इक्वेशन यूज कर लेंगे, Q2 -Q3 के बराबर है, Q2 -Q3 के बराबर है, Q2 -Q3, तो Q3 -Q2 तो यहाँ रख देते हैं, तो यह आ जाएगा KQ1/A इज इक्वल टू KQ1/A इज इक्वल टू KQ2/A/2 माइनस का KQ2/A. ठीक है, तो ये कर दो तो ये कितना हो जाएगा KQ1/A. ये ऊपर जाएगा तो ट्वाइस हो जाएगा, उसमें से घटाओगे तो ये आएगा KQ2/A ही आ जाएगा बेटा. यहाँ से Q1 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा Q2 के बराबर हो जाएगा. देख लो, और टोटल चार्ज तो चेंज होने वाला नहीं है. यानी हम लिखेंगे चूंकि Q1 प्लस Q2 किसके बराबर हो जाएगा Q के बराबर. यानी Q1 इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ. ये हाफ हो जाएगा बेटा. ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा हाफ हो जाएगा. ठीक है, एंड जो Q3 होगा वो कितना होगा -Q2. यानी ये हो जाएगा -Q/2. ये हो जाएगा हमारा Q3. ये क्या होगा बेटा हमारा Q3. ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा Q3.
अब देखो, अब निकाल लेते हैं हीट लॉस। तो हीट लॉस जो होगा, हीट लॉस जो होगा वो हो जाएगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, केवल बेटा स्फीयर के पास ही है, और वो भी सेल्फ एनर्जी होगा बेटा, ध्यान रखिएगा। तो के क्यू ए स्क्वायर बाई 2a माइनस का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बेटा, के क्यू वन कितना है, क्यू बाई टू, तो के क्यू बाई टू का स्क्वायर बाई 2a, प्लस में छोटे वाले का, तो उसका भी होगा के क्यू टू बाई का स्क्वायर बाई ट्वाइस ए बाई 2 हो जाएगा, प्लस में बाहर वाले का भी इतना ही होगा, के क्यू बाई टू का होल स्क्वायर बाई 2a, और उनके बीच का इंट्रैक्शन एनर्जी, इंट्रैक्शन एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस का के क्यू बाई टू इंटू क्यू बाई टू, समझ गए। या यहाँ प्लस कर दो, यहाँ माइनस मार दो, ठीक है, यहाँ माइनस मार दो, तो अपॉन में कितना आ जाएगा 2a। तो अगर आप देखोगे ना, आप ध्यान से, तो देखना इधर, देखोगे ध्यान से ना बेटा, तो देखो ये कितना आएगा। तो यहाँ पे जो हीट लॉस आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो हीट लॉस आ जाएगा बेटा, जो हीट लॉस आएगा वो कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा आपका, है ना, ये आ जाएगा, देखो करते हैं सॉल्व इसको। ये कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा बेटा के क्यू स्क्वायर, 2 टू जा 4, तो ये 4 टू जा 8 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, है ना। तो जोड़ते हैं, इसको जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2a माइनस का, देखिएगा इधर, ये के क्यू स्क्वायर बाई 8a, इधर भी के क्यू स्क्वायर बाई 8 है, तो ये जोड़ के क्यू स्क्वायर बाई 4 है, और ये 2 पर चला जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर बाई 4 है, ये भी हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई 4 है, के क्यू स्क्वायर बाई 4 है, जोड़ देंगे, मतलब इसका रिजल्टेंट के क्यू स्क्वायर बाई 4 है आया, जोड़ेंगे तो के क्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यानी ये खत्म हो जाएगा, बचेगा ये, तो ये कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बाई 2 टू जा 4 टू जा 8, यानी ये ऐसा हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई 2 है माइनस का के क्यू स्क्वायर बाई, है ना, 8 है, आप करोगे बेटा यही आएगा। तो ये देखना ये कितना आएगा हीट लॉस, ये तो कट गया, तो के क्यू स्क्वायर बाई 8a, यानी ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 8 4 जा 32, है ना, अ, कितना आ गया भाई, 32, ठीक है। देख लेते एक बार, कहीं कुछ रह गया हो, यहाँ पे के क्यू बाई 2 ही तो है, ये के क्यू बाई 2, के क्यू बाई 2, यहाँ पे ए होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा बेटा, ए इंट्रैक्शन एनर्जी है ना ये वाला, तो ठीक है, तो यहाँ पे होगा ए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा, देखो इनके बीच का इंट्रैक्शन एनर्जी है, तो ये वाला डिस्टेंस लेंगे, तो ये हमारा कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 4a, है ना, तो यहाँ भी हमारा कितना आएगा बेटा 4a, तो यहाँ भी कितना आएगा बेटा हमारा 4a, है ना, और मल्टीप्लाई कर दो, के को लिखेंगे 4 पाई, तो 16, है ना, पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये आ जाएगा। देखो अब देखो ये जो हीट लॉस है ना बेटा, ये 3 रेजिस्टेंस के क्रॉस हो रहा है, 3 रजिस्टर के क्रॉस हो रहा है बेटा, है ना, इसके क्रॉस हो रहा है, इसके क्रॉस हो रहा है, और इसके क्रॉस, है ना, R and 2R, तो इसके क्रॉस कितना होगा 1/3, तो मैं लिखूंगा बेटा, यहाँ से आ जाएगा हीट लॉस अक्रॉस R कितना होगा 1/3, 1/3 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, यानी 16 3 जा 48, आओ देखते हैं, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आया बेटा, सिंपल है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा, ठीक है।